आज की मेरी ये वीडियो शुगर के उन मरीज़ों के लिए है जिनको शुगर का मरज़ लाक होता है तो वो मायूस हो जाते हैं कि अब हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा और हमारी इस मरज़ का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आमतौर पर लोगों का यही नज़रिया है कि शुगर एक लाइलाज मरज़ है। लेकिन रोज़ नई तहकीक के मुताबिक और रोज़ नई नई अद्वियात के ईजाद होने के बाद होम्योपैथिक तरीका इलाज में ऐसी अद्वियात निकल आई हैं जिनके इस्तेमाल से शुगर का मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकता है और शुगर की मरज़ जड़ से ख़त्म हो सकती है और वो मुकम्मल इलाज करवाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी बगैर परहेज़ के बगैर इलाज के गुजार सकता है। निज़ाम इन हज़ाम में एक गदूद जिसका नाम लबलबा, जिसे पेंक्रियाज कहते हैं, ये मैदा के पीछे और पेट की बाईं जानब होता है और ये हमारे निज़ाम इन हज़ाम में बहुत मुआवनत करता है और इसके बिगाड़ से ही शुगर का मरज़ लाक होता है। लबलबा दो किस्म के फंक्शन करता है, एक एंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन फंक्शन के ज़रिए जो मवाद पैदा होता है वो नालियों के ज़रिए निज़ाम इन हज़ाम में शामिल होता है और जो सिक्रेशन एंडोक्राइन निज़ाम के तहत पैदा होती है वो बगैर नालियों के डायरेक्ट खून में शामिल होती है। लबलबा जितने भी हार्मोन पैदा करता है उनमें से एक का नाम इंसुलिन है। इंसुलिन का काम ग्लूकोज को खून से मसल में मूव करना होता है। पेंक्रियाज यानी लबलबे का 95% हिस्सा एक्सोक्राइन है जो एकिनार सेल्स पर मुश्तमिल होता है और एकिनार सेल्स डाइजेस्टिव निज़ाम में मुआवनत करने वाले एंजाइम पैदा करते हैं। एकिनार सेल्स एक्सोक्राइन डक्ट यानी नालियों के साथ जुड़े होते हैं और ये नालियाँ ड्यूडीनम में जाकर खुलती हैं। पेंक्रियाज में ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस कहते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस पेंक्रियाटिक के वो सेल्स होते हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करते हुए मुख्तलिफ मवाद की सिक्रीशन करते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस में 4 अक़साम के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और सी सेल्स। अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागॉन की सिक्रेशन करते हैं जबकि बीटा सेल्स इंसुलिन की सिक्रेशन करते हैं। डेल्टा सेल्स एक ख़ास किस्म का हार्मोन पैदा करते हैं जिसे सोमेटोस्टेटन कहते हैं, जबकि सी सेल्स कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। ये था लबलबे का प्रॉपर फंक्शन। जब किसी इन्फेक्शन की वजह से सोजश आ जाती है तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन की वो मिकदार जो नॉर्मल हालात में पैदा होती है वो पैदा नहीं हो सकती और शुगर की वाफिर मिकदार खून में शामिल रहती है, क्योंकि शुगर को खून से मूव करने वाली इंसुलिन उतनी मिकदार में हासिल नहीं होती जितनी उसको चाहिए थी। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो शुगर के मरज़ को वक्ती तौर पर भी कंट्रोल करती हैं और प्रॉपर इस्तेमाल करने के बाद यानी 2-3 माह मुसलसल दवाई खाने के बाद लबलबे के फंक्शन को भी नॉर्मल कर देती हैं, जिसकी वजह से शुगर का मरज़ जड़ से ख़त्म हो जाता है और मरीज़ दोबारा अपनी ज़िंदगी बगैर इलाज के बगैर परहेज़ के गुजार सकता है। मसलन किसी मरीज़ को शुगर की मरज़ लाक है, उसको बार बार पेशाब आ रहा है, बार बार प्यास लग रही है और खाना बहुत खाता है, बार बार उसे भूख भी लगती है, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर होता चला जाता है, हर वक्त सुस्ती छाई रहती है, उसका काम काज को दिल नहीं करता। तो ऐसे मरीज़ के लिए मैं एक नुस्खा बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत ही मुफीद रिज़ल्ट मिलेंगे। नुस्खा कुछ इस तरह है। नंबर 1 एसिड फास क्यूब, नंबर 2 सेजिजियम क्यूब, नंबर जमीना सलावेस्ट्रा क्यूब और नंबर 4 पे यूरानियम नाइट्रिकम 30 ताकत में आपने लेनी है। ये जो तीनों मदर टेंचर हैं क्यू फार्म में, इनके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में मिलाकर दिन में 3 दफ़ा पीते रहें और यूरानियम नाइट्रिकम 30 ताकत में इसके 5 कतरे सुबह 5 कतरे शाम पानी में मिलाकर पीते रहें। 2-3 महीने इस्तेमाल जारी रखें और प्रॉपर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से राब्ते में रहें और हर माह शुगर लेवल और HbA1c भी चेक करवाते रहें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इससे मुतल्लिक और भी मालूमात मिलती रहेंगी, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।